जामिया सदीकिया नईमिया शेर रब्बानी में मौजूद हैं। और जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की। ये हुफ़ाज, ये कारी, ये अपना मुआशरे में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जितना मैं बच्चों से प्यार करता हूँ उतने मुझे सुकून मिलता है। वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है। हमारे पास काफ़ी तादाद में तलबा और तालबात हैं जो यतीम बच्चे हैं, यानी कि फ़नी तालीम भी सिखाई जा रही है मदरसे के साथ साथ। तो जब दोस्त इधर आता है ना एक दफ़ा, तो फिर एक दर्द लेकर जाता है, यार उधर ना हमने तावन करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम शहर के हंगामों से बहुत दूर एक पुरफिजा मुकाम पर मौजूद हैं, यानी जामिया सदीकिया नईमिया शेर रब्बानी में मौजूद हैं, जो कि कसूर में ओराड़ा गांव में मौजूद है। और जहां पर आकर न सिर्फ ज़हनी सुकून, कल्बी सुकून, रूहानी सुकून मिलता है। ये दरसगाह खास तौर पर यतीम बच्चों की किफालत के एतबार से शोहरत रखती है। यहाँ पर वो बच्चे तालीम के साथ साथ न सिर्फ उनकी तालीम तरबियत बल्कि उनकी तमाम ज़रूरतें भी पूरी की जाती हैं, जिनमें उनकी रिहाइश, उनका ताम, उनका क़याम, उनका लिबास और दीगर ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और इस अजीम फरीज़े को सर अंजाम देने वाली अजीम शख्सियत हाफिजुल अल्लामा मौलाना नियाज अहमद रजा नक्शबंदी मुजद्दिदी आज मेरे साथ मौजूद हैं। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो पहले मैं आखिर में करता हूँ आज पहले कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है। ये इंतहाई दिल में उतरने वाली आज की वीडियो है और आज की गुफ्तगू से आपको दर्द दिल और इंसानियत की खिदमत का जज्बा मिलने वाला है, लिहाजा आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आइए आप साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ इनके मुतल्लक और कुछ मदरसे के मुतल्लक आपसे सवालात करते हैं। आप साहब किबला कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मिजाज शरीफ ठीक है? आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं यहाँ पे आके हमेशा की तरह एक इंतहाई सुकून की फिजा जो है वो मुयसर आई। हज़रत साहब, मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे देखने वाले प्यारे नाजरीन को भी अपने मकसद और अपने इस जो मिशन आपने शुरू किया इसके मुतल्लिक़ आगाह करें, लेकिन सबसे पहले आपके तारुफ से आगाज करते हैं। ज़रा अपना तारुफ करवा दीजिए। ये आप तशरीफ़ लेकर आएँ, अल्लाह पाक आपको आबाद रखे, अल्लाह पाक शाद रखे। मैंने 1995 में मदरसा हनफिया ज़ियाल कुरान नूरानी मस्जिद राजा जंग ज़िला अकसूर से मुकम्मल हिफ़्ज़ कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह हाजी कारी मोहम्मद बशीर कादरी साहब हैं। फिर उसके बाद जामिया नईमिया आलमी इस्लाम के अजीम दीनी दरसगाह है, जहाँ पे मैंने दरस निज़ामी मुकम्मल किया। और उधर से फ़ारुग़ होकर, चूँकि हमारा देहात का इलाका है, तो ज़ाहिर दीनी तलीम, दुनियावी तलीम की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मैंने जामिया नईमिया से जब फ़रागत के बाद ये फ़ैसला किया कि अपने इलाके में काम करूँगा। और जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की कि इस दौर में इतना बड़ा आपने इदारा कायम कर लिया है, ये कैसे बनेगा। लेकिन मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन कामिल था, क्योंकि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जब इंसान अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करता है तो अल्लाह पाक गैब के ख़जानों में से असबाब पैदा फरमा देता है। 2006 में जामिया सदीकिया नईमिया शेर रब्बानी का संग बुनियाद रखा गया और मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद पाकिस्तान, शहीद इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने अल्हम्दुलिल्लाह 22 नवंबर बरोज़ बुध 2006 में आपने इफ्ताह किया माशाअल्लाह। और 2010 में बाकायदा तमीरी सिलसिला जो शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 है और 21 रमज़ान मुबारक है, ते का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खास करम है कि इस 15 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 110 के करीब बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। अब साहब, यहाँ पे एक सवाल जो है वो आपने मकसद भी बयान फरमाया, लेकिन मेरा सवाल है कि लाहौर की पुरअसाइश जिंदगी को छोड़कर देहात में आकर आपने अपने मस्कन को इख्तियार किया, आला तालीम हासिल करने के बाद भी। मकसद ये है, हर आदमी सहूलत चाहता है कि मुझे सहूलत मिले, लेकिन उधर मुझे सहूलत मिलनी थी, मेरी फैमिली को सहूलत मिलनी थी। तो असल जिंदगी तो वो जो लोग दूसरों के काम है। मेरा जो बुनियादी मकसद ये है कि गुरबा, मसाकीन, तलबा की कफालत करनी। हमारे पास काफ़ी तादाद में तलबा और तालबात हैं जो यतीम बच्चे हैं,
मिस्कीन हैं, गरीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा की खातिर हम उनकी किफ़ालत कर रहे हैं। कपड़ों से लेकर खाना पीना हर किस्म की रैश, 1 रुपया भी हम नहीं लेते। सुभान अल्लाह। दोस्त अहबाब के ताउन से ये सिलसिला जारी आपके सारी पास है। कुल कितने तालिब इल्म इस वक्त तक ज़ेर तालीम है? अल्हम्दुलिल्लाह 170 के करीब तलबा और तालबात ज़ेर तालीम हैं, जिसमें नाज़रा कुरान पाक, हिफ़्ज़ कुरान पाक, तजवीद और साथ साथ दरस निज़ामी भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खासा दोम तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। आपके पास जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं उनमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं या सिर्फ बच्चे हैं? दोनों शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस इदारे के जो फारुग तहसील तलबा हैं वो इस वक्त कॉलेजेस में भी प्रोफेसर भी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में वो काम कर रहे हैं। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत है, लेकिन मेरा इरादा है इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हमारे गाँव में जो इदारा है इसको इंशाअल्लाह अनकरीब हम यूनिवर्सिटी की सतह तक लेकर हम इंशाअल्लाह जाएंगे। हमारा इरादा है, जब इंसान इरादा कर लेता है तो अल्लाह पाक की ज़ात कामयाबियाँ अता फरमाएगी। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अज़ीज़ साहब ये बताइए कि आपके पास जो 170 बच्चे मौजूद हैं, क्या तालीम के अलावा उनकी दीगर जो जरूरियात हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, जिसमें रिहाइश है, जिसमें खाना है, जिसमें लिबास है, क्या वो सब भी आप फराहम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चा आता है तो हम उनका जो खर्चे वो भी बर्दाश्त करते हैं, कपड़े भी देते हैं, जूते वगैरह भी फ्री, साबुन तेल तौलिया से लेकर, अगर खुदा न खासा कोई ऐसा कोई बच्चा बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका मुकम्मल इलाज भी कराते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी सादतमंदी है, मेरी तमन्ना भी है कि मैं ताहयात ये अज़म के साथ इंशाअल्लाह काम करूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह। मदरसा चलाने में मुश्किलात तो बहुत सी आती होंगी, सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी? देखिए मुश्किलात तो ज़ाहिर है, हर मुश्किल फ़इन्न माल उसरी युसरा, मुश्किल के बाद आसानी आती है। देखिए अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो किस तरीके से मक्कातुल मुकर्रमा से आगाज़ किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी बता दूं जब फ़तह मक्का हुआ था ना उस वक्त तकरीबन 10,000 के करीब लोग मुसलमान या 15,000 के करीब, तो ये जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया जाओ मैं तुम्हें माफ़ फरमा दिया, तो 2 साल के बाद हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 के करीब सहाबाए किराम बन गए थे, इसलिए कि अखलाक था, प्यार था, मोहब्बत थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही तरीक़ाकार है कि इरादा है, तमन्ना है कि इंशाअल्लाह अज़्म मुसम्मम के साथ हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे अल्लाह पाक की तौफीक से। अब सब माली मुश्किलात की सूरत में फिर आप क्या तदबीर करते हैं? क्योंकि बच्चों को खाना तो रोज चाहिए, बच्चों को लिबास साफ सुथरा रोजाना चाहिए, बच्चों को दीगर उनकी जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए। अगर आप अकेले किस तरह से ये इतना बड़ा इंतजाम इंसराम कर रहे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत है, वालिदैन की दुआएं, और जो अहबाब एक दफ़ा इधर आ जाते हैं ना जी तो वो देख कर एक दर्द लेकर जाते हैं। जिस तरह आप हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त ने आपने देख लिया है, तो जब दोस्त इधर आता है ना एक दफ़ा तो फिर एक दर्द लेकर जाता है, यार उधर ना हमने तावन करना है। क्या इलाके के मुखय्यर हजरात आपसे तावन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अब सब सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर या जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, इनकी नजर अभी तक इन बच्चों पर और आप पर पड़ी? कोशिश की है लेकिन 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला है। तो ये अल्लाह की सुपुर्द ये सारा निजाम चल रहा है। बस उस कुमार को कहते थे इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि तुम मेरे दीन के मददगार बन जाओ, मैं तुम्हारे मददगार पैदा कर दूंगा। अब सब मुसलसल तामीर और इसकी जो है वो तरक्की के मराहल से मदरसा गुजर रहा होता है, जब कभी भी इसे देखा है। आगे मुस्तकबिल में क्या मंसूबा रखते हैं और अभी तक जो मदरसा शुरू से लेकर आज तक हासिल कर सका, जरा उसकी भी मुख्तसर सी ब्रीफिंग जो है ना वो जरा दे दें, तारीख बता दें इसकी। देखिए 2006 में हमने संग बुनियाद रखा था, ठीक है ना। 2010 में इफ्तिताह किया था तमीरी का। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके सामने देख लें, जामिया मस्जिद है, 104 फुट लंबी है, 32 फुट चौड़ी है, और ये जो रकबा है इसका 6 कनाल में है, 6 कनाल में अल्हम्दुलिल्लाह 3 हाल जो हैं वो क्लासेस के हैं, और उसके बाद बच्चियों का ऊपर आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एक बच्ची जो वो उनका मदरसे के साथ ताल्लुक, वो PhD भी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह मिनाजुल कुरान से, हाँ जी मिनाजुल यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। तो अल्लाह पाक का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। दोस्त अब आप पूछते हैं ये कैसे काम चलता है, तो मैं कहता हूँ ये अल्लाह पाक के हवाले है। बस ये मेरा यकीन कामिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पाक के दीन के मददगार बन जाओगे तो अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमा, गैब से असबाब पैदा फरमा देंगे। यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारना
आपकी जिंदगी पर इसने कैसा असर डाला? हाँ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु की हदीस का कि मैं सबसे ज़्यादा उन बच्चों से प्यार करता हूँ जो बच्चे यतीम हैं। मैं कहता हूँ उनके वालिदैन जो है ना, उनको महसूस ना हो, उनके साथ खाना भी खाता हूँ, उनको पैसे भी देता हूँ। जितना मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही यतीम बच्चों के साथ प्यार करता हूँ। आपकी जिंदगी पर इसने कैसा असर डाला? ये इसमें जो आपको मुश्किलात आई कि आपको नेमतों से नवाजा गया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्रियत तौर पर कहता हूँ जितना भी बच्चों के तलबा के साथ प्यार करता हूँ उतना ही अल्लाह पाक मुझे सुकून भी अता कर देता है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की भी मिल रही है। माशाल्लाह। मदरसे से फारिग होने के बाद ये हुफाज, ये कारी, ये अपना मुआशरे में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जब तलबा फारिग होते हैं ना जी, तो मैं सिर्फ उनको ये नहीं कहता कि आप मस्जिद के खतीब बने, इमाम बने, बल्कि हमारा ये ज़िन के हर शोबे में खिदमत करें और हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत में शामिल है जामिया निमिया की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुलिस में हो, फौज में हो और कॉलेजेस में हो, अच्छे तरीके से अच्छे इंसान बनकर वो ज़िंदगी बसर करें ताकि लोगों के लिए नमूना बने। बहुत अच्छे। यानी कि फनी तालीम भी सिखाई जा रही है मदरसे के साथ साथ। आप हुकूमती इदारों और फलाही तंजीमों से कोई दरख्वास्त करना चाहें? अब दरख्वास्त ये है कि अब देख लें, आपने भी देख लिया है कि इतना बड़ा इदारा है, गांव में छोटे से 2 गांव हैं और 6 कनाल में इतना बड़ा इदारा है। 170 के करीब तलबा और तालबात हैं, जिनमें से तकरीबन 70 के करीब तलबा और तालबात जो सुबह नाश्ता भी होता है, दोपहर का खाना भी होता है, रात का भी खाना होता है, बिजली वगैरह ये जितने भी काम हैं, तमीरात का भी काम जारी सारी है। इसमें ज़ाहिर ताउन की तो ज़रूरत होती है ना। मामलीन से हम अपील करते हैं कि ज़रूरत है, मुश्किल तो होती है। ये देखिए तवक्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ साथ हिम्मत भी, कोशिश भी जारी सारी रखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देख लें, मेरे जितने भी दोस्त अहबाब आते हैं, इतनी बिल्डिंग देखते हैं ना तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि इतनी अरसे में आपने इतनी बिल्डिंग तैयार कर ली है। अब सब आखिरी सवाल, क्या इनमें से अक्सर बच्चे जो ईद भी शायद आपके पास करते हैं, चूंकि उनके वालिदैन नहीं है, तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद के मौके पर हमारे पास बच्चे होते हैं और हम इस तरह उनको वक़्त गुजारते हैं उनके साथ, उनको महसूस नहीं होता, वालिदैन की कमी महसूस नहीं देते। अगर अपने बच्चे को 100 रुपया दिया है तो हम उनको 200 रुपया देते हैं। अगर अपने बच्चे को 1 सूट दिया है ना ईद के मौके पर, हम उनको 2 देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ आप देख लें, उनसे पूछ लें तो इंशाअल्लाह अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उनको बिल्कुल महसूस नहीं होता। जिस तरह हम खुद खाना खाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और बल्कि वो खुद बच्चियाँ ही पकाती हैं, ठीक है ना। ये अल्लाह पाक का करम है। मैं अभी मेरी तमन्ना है कि या अल्लाह, मैं दुआ भी मांगता हूँ आपके सामने, या अल्लाह मुझे 200 से ज़्यादा बच्चे अता फरमा दे जो बच्चे खाना खाएं। ये मेरी आरज़ू है। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ हैं, तालिबात हैं, जो गरीब हैं और यतीम हैं, तो मेरी ये भी तमन्ना है कि जब बड़ी हो जाएं तो उनकी शादी का ख़र्चा भी मैं खुद उठाऊँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये मेरी तमन्ना है। जितना मैं बच्चों से प्यार करता हूँ उतने मुझे सुकून मिलता है और मुझे इतना और किसी चीज़ से सुकून नहीं मिलता जितना मैं बच्चों की खिदमत करने से अपनी खुशी महसूस करता हूँ। और मुझे राहत पहुँचती है कि जब बच्चे खाएं, मैं बच्चों से पूछता हूँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे बता देते हैं। बच्चियों से पूछता हूँ तो आज आपने क्या खाना है, तो फिर मैं कहता हूँ आज मच्छी ना हो जाए, आप बर्गर ना हो जाए। तो इस तरह का हम ये वो शुगर भी लगा देता है कि बच्चों की, उनकी खुशी में मेरी खुशी है, बस उनकी गमी में मेरी गमी है। ये भी मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कीमती लम्हात जो हैं वो हमें अता किए। नाज़रीन, ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक़े दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। आज की इस वीडियो का मकसद मुआशरती तौर पर ये शऊर बेदार करना था कि किस तरह से एक दूर दराज, दूर उफ्तादा गांव में बैठकर आप साहब कितना अजीम मकसद जो है, कितना अजीम फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर उन तमाम मुखय्यर हजरात और NGOs, फलाही रिफाही तंजीमों और हुकूमती इदारों से भी गुजारिश है कि वो भी अपना किरदार अदा करें ताकि दीन व आखिरत में कामयाबी और कामरानी का सामान किया जा सके। सिर्फ
तस्वीरें बना लेना, इससे अल्लाह राजी नहीं होता। अल्लाह को राजी करना है तो आपको अपना किरदार अदा करना होगा, ढूंढ कर ऐसे लोगों को तलाश करना होगा जो कि वाकई मुस्तहिक हैं, जो कि अजीम मकासद अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी और नासिर हो।